नमस्कार, मैं हूं पूजा राठौर शर्मा। आप देख रहे हैं संजीवनी, एक ऐसा शो जहां हर रोज होती है आपकी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। अगर आपको डायबिटीज है और आपके शरीर में खून की भी कमी है तो आपके लिए ये स्थिति बहुत खराब हो सकती है। डायबिटीज और एनीमिया दोनों हो जाएं तो शरीर पर इसके क्या बुरे प्रभाव हो सकते हैं, आइए जानते हैं डॉक्टर चौहान से। डायबिटीज में रखें अपना खास ख्याल। डायबिटीज में हो सकता है एनीमिया का खतरा। समय रहते ही अपनाएं आयुर्वेद, क्योंकि जीवा मंत्र से मिल सकता है हर रोग में आराम। देखिए मेरे साथ संजीवनी। डॉक्टर प्रताप चौहान, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच। तो डॉक्टर चौहान, डायबिटीज और एनीमिया जी, ये कॉम्बिनेशन कितना खतरनाक हो सकता है? मैं जानना चाहूंगी इसके लक्षण क्या हो सकते हैं और आखिर ऐसा क्यों होता है कि अगर डायबिटीज है तो आपको कभी ना कभी एनीमिया होगा ही? देखिए, डायबिटीज़ और एनीमिया दोनों ही अलग अलग अगर देखें तो दोनों ही खतरनाक हैं, क्योंकि डायबिटीज़ के जो पेशेंट होते हैं, आपको मालूम है, उनका किडनी फंक्शन ख़राब होने लगता है। ये मैं बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको बता रहा हूँ। बहुत सारे लोग गोली खाते हैं, उनका शुगर लेवल ठीक है, बड़े मस्त रहते हैं कि हमारा तो शुगर ठीक चल रहा है। एक दिन पता चलता है किडनी फेल हो गई। तो जब हमारी किडनी जो है वो स्वस्थ नहीं रहती है तो उसका जो है प्रॉब्लम उसके एनीमिया से उसका कनेक्शन है। क्योंकि जब स्वस्थ होती है किडनी तो एक तरह का हार्मोन रिलीज करती है हमारी बॉडी में, और इस हार्मोन का नाम है इरिथ्रोपोइटिन, इसको बोलते हैं, जो कि आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, जो कि खून बनता है, उस खून को बनाने की क्रिया को ये शुरू करता है, ये हार्मोन। लेकिन अगर डायबिटीज़ में किडनी फंक्शन थोड़ा बहुत अगर इफेक्ट होना शुरू हो जाता है तो फिर क्या होगा, आपके रक्त का निर्माण ठीक प्रकार से नहीं होगा, यानी कि ब्लड का फॉर्मेशन नहीं होगा और खून की कमी होने लगेगी। और जो खून की कमी है उसी को हम एनीमिया बोलते हैं। और इसके अलावा दूसरे जो कारण हैं डायबिटीज़ वालों के लिए मैं बता रहा हूँ, एक तो उनका लाइफस्टाइल पहले से ही बहुत कमज़ोर होता है। आयुर्वेद की भाषा में कहें तो जो धातु हैं वो कमज़ोर होने लगते हैं, धातु क्षय इसको बोलते हैं। और पौष्टिक भोजन का यदि सेवन आप नहीं कर रहे हैं, ओबेसिटी आमतौर पर डायबिटिक पेशेंट में देखी जाती है, जिसके कारण हमारे चैनल्स ब्लॉक हो जाते हैं, स्रोतोवरोध जिसको हम कहते हैं। लैक ऑफ एक्सरसाइज, वो भी एक बहुत बड़ा कारण डायबिटीज़ का, आपको मालूम है। या आपके शरीर में आम का फॉर्मेशन हो रहा है, आम बन रहा है जो कि चिकना पदार्थ है। और इसके लक्षण क्या होंगे? जब आपके शरीर में खून की कमी होगी तो सबसे पहले आपको थकान महसूस होगी, कमजोरी महसूस होगी, थोड़ा सा भी चलने पर सांस फूलने लगता है। कोई फिजिकल एक्टिविटी अगर आप करते हैं तो उससे सांस फूलने लगता है, चक्कर आते हैं। कई लोग ये कंप्लेन करते हैं कि हमें जो है बिल्कुल डिजीनेस जिसको कहते हैं, सिर में एक चक्कर सा आता रहता है, सिर में दर्द लोगों को हो जाता है। फिर क्योंकि हार्ट से भी इसका रिलेशन होता है, हमारी हार्ट बीट जो है वो इर्रेगुलर हो जाती है, कभी तेज़ चल रही है, कभी धीमी चल रही है। चेस्ट में पेन होता है, हाथ पैर ठंडे होने, ये भी एक इसका लक्षण है। और सर्कुलेशन, यानी कि खून का जो सर्कुलेशन है वो स्लो हो जाता है। त्वचा में थोड़ा पीलापन आपको नज़र आएगा, कभी कभी चेहरे पर स्वेलिंग भी आ जाती है। तो ये लक्षण यदि आपको दिख रहे हैं और आप डायबिटिक हैं तो आपको क्या करना है, सेहत का नंबर डायल करके अभी तुरंत जीवा में आप एक अपॉइंटमेंट अपनी बुक करिए। क्लिनिक पर भी आप जा सकते हैं और वीडियो के माध्यम से भी आप डायरेक्ट अपने घर में बैठे भी कंसल्टेशन ले सकते हैं। अमृत है आंवला, लेकिन क्या ये नुकसान भी कर सकता है? बताएंगे सेहत की संजीवनी में डॉक्टर चौहान। लेकिन अब से थोड़ी ही देर के बाद आप देखते रहिएगा संजीवनी। डॉक्टर चौहान, डायबिटीज के मरीज अगर उन्हें एनीमिया हो जाए तो वो क्या कुछ खा सकते हैं? देखिए, डायबिटीज़ के कुछ अपने परहेज़ होते ही हैं। आपको मालूम है कि डायबिटीज़ में जो है बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट, कोई भी मीठी चीज़ें अलाउड नहीं होती। ध्यान ये रखना है कि आपको डायबिटीज़ का भी परहेज़ रखना है, साथ में खून बढ़ाने वाली चीज़ें खानी है। तो खून बढ़ाने वाली चीज़ें बहुत अच्छी हैं जो कि डायबिटीज़ पर असर नहीं डालेंगे। जैसे हरी पत्तेदार सब्जियां जितनी भी होती हैं, पालक, मेथी, बथुआ, अगर सीज़न है तो वो खाइए। गाजर, चुकंदर, ब्रोकली, इनको जो है आप उबाल करके भी ले सकते हैं। बॉइल्ड वेजिटेबल बहुत टेस्टी बनती हैं, थोड़ा काली मिर्च और थोड़ा नमक डाल करके लें। पत्ता गोभी भी बहुत बढ़िया है, और गाजर, चुकंदर, इनका जूस भी आप ले सकते हैं, सूप भी ले सकते हैं। अनार का भी सेवन कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि आप डायबिटीज़ हैं थोड़ा सा ध्यान रखना है, ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं चाहिए। वो 50 मिलीलीटर 60 मिलीलीटर के करीब आपको सेवन करना है। एप्पल खा सकते हैं डायरेक्टली। कीवी, स्ट्रॉबेरी, चेरी ये आजकल मिलती हैं शहरों में, भारत में भी मिलने लगी हैं। जामुन खा सकते हैं, संतरे का सेवन कर सकते हैं, संतरे का जूस भी आप पी सकते हैं। आलू बुखारा, अमरूद, या फिर जो सीजनल फ्रूट्स होते हैं, लेकिन फ्रूट्स क्योंकि उनमें मीठा होता है, थोड़ा सा आपको थोड़ी क्वांटिटी में खाना है, 100-150 ग्राम तक उनका सेवन करें।
जहाँ तक भोजन में है तो ओट्स का बहुत बढ़िया इसमें आपको फ़ायदा मिलेगा। मल्टीग्रेन आटा आजकल मिलता है, उसका आप सेवन कर सकते हैं। बेसन का चीला बना सकते हैं, या मिलेट्स, रागी, ये सब चीज़ें आप सेवन करिए। ड्राई फ्रूट्स में बादाम है, अखरोट है, मूंगफली है, काजू है, इनको भिगो करके खाना है। रात को भिगो दीजिए, सुबह खाइए, प्रोटीन भी मिलेगा, खून भी बनाते हैं। काले चने बहुत अच्छे हैं, काले चने के स्प्राउट्स बना सकते हैं, काले चने का सूप बना करके ले सकते हैं। भुने हुए काले चने भी खा सकते हैं, डायबिटीज़ में भी बहुत फ़ायदा करते हैं। और मूंग के भी आप स्प्राउट्स बना करके खा सकते हैं, उसको थोड़ा सा आप स्टीम करके भी ले सकते हैं। हमारे यहाँ जीवा में एक बहुत बढ़िया स्पेशल आयुर्वेदिक चाय हमने बनाई है, वो सेवन करें। अर्जुन की चाय भी मिलती है, वो सेवन करें। लेकिन ध्यान रखना है कि आपको जो है अपनी डायबिटीज़, क्योंकि डायबिटीज़ के कारण आपको एनीमिया हुआ है, उस पर ज़रूर फोकस करना है। और उसका फोकस का मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, केवल इतने से संतुष्ट मत हो जाइए कि मैं तो दवाई ले रहा हूँ, मेरा शुगर लेवल ठीक आ रहा है, तो आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाते हैं। लेकिन मेजॉरिटी के लोग तो ऐसे हैं जिनका टैबलेट लेने से भी शुगर लेवल कंट्रोल नहीं होता। तो कहीं ना कहीं रूट कॉज को हम मिस करते हैं। तो डायबिटीज़ मैनेजमेंट प्रोग्राम हमारा जो जीवा में है, हमने लॉन्च किया है। 4 महीने का प्रोग्राम है। एक डॉक्टर, एक हेल्थ कोच, एक न्यूट्रिशनिस्ट, उसके साथ योगाचार्य, माइंड वेलबींग कोच, 5-6 लोग आपके साथ जुड़ जाते हैं। पीछे बैक एंड पर डायबिटोलॉजिस्ट भी होते हैं मॉडर्न मेडिसिन के। तो बहुत बढ़िया एक यूनिक प्रोग्राम है। टेक्नोलॉजी का प्रयोग इसमें होता है, CGM का। आपसे निवेदन है, अगर आप डायबिटीज़ के पेशेंट हैं तो आज ही फ़ोन करके इस प्रोग्राम के बारे में, DMP प्रोग्राम इसको बोलते हैं, डायबिटीज़ मैनेजमेंट प्रोग्राम, इसके बारे में और अधिक जानकारी लीजिए, इसमें एनरोल करिए, ताकि आपको अपने रोग के बारे में अधिक से अधिक जानकारी मिल सके और उसको आप अच्छी तरह से उसको ठीक कर सकते हैं। चलिए, इस बीच हमारे साथ संजीवनी दर्शक जुड़ गए हैं। सुल्तानपुर से साजन हैं। साजन जी, सवाल पूछिए। जी नमस्कार सर, मैं बताना चाहूँगा कि 1 या 1.5 महीने से मेरे स्किन पे काफी ज्यादा दाने होते जा रहे हैं सर जी। चेहरे पे काफी ज्यादा दाने होते जा रहे हैं। देखिए, स्किन की बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। दाने निकलते हैं, कई बार चकत्ते निकल आते हैं, कभी कभी दाफड़ से हो जाते हैं, जिसको आम भाषा में कहते हैं कि पित्ती उछल रही है, या फिर रैशेज हो गए। कई बार बिना कुछ हुए खुजली खारिश होती रहती है। तो मेरा आप सभी से ये निवेदन है, आपके माध्यम से मैं बता रहा हूँ, कि जीवा का स्किन डिजीज़ मैनेजमेंट प्रोग्राम, उसमें आप ज़रूर आप फ़ोन करके इंक्वायरी करिए और उसमें डिटेल में आपको और बातें समझाई जाएंगी। जहाँ तक आपकी मैं बात कर रहा हूँ, एक तो पित्तवर्धक चीज़ें आप बंद करिए, चाय, कॉफ़ी, मिर्ची, मसाले, अचार, खटाई, ये मत लीजिए। दूसरा, नीम के पत्ते अगर आपको मिलते हैं, नीम के पत्तों का रोज़ सुबह खाली पेट सेवन करिए। नीम के पत्ते उबाल करके उससे आप स्नान भी कर सकते हैं। और कहीं पर ज़्यादा कुछ आपको अगर ऐसे रैशेज़ वगैरह हैं तो नीम का पेस्ट भी वहाँ पर लगाया जा सकता है। ये कुछ घरेलू नुस्खे हैं, लेकिन रोग को ठीक करने के लिए आपको आयुर्वेदिक औषधि लेनी पड़ेगी, क्योंकि रोग जो हैं वो घरेलू नुस्खे से ठीक नहीं होते हैं। आजकल बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि आयुर्वेद मतलब घरेलू नुस्खे, ऐसा नहीं है। आयुर्वेद एक मेडिकल साइंस है, इसमें भी प्रॉपर इलाज हैं, दवाइयाँ हैं, हज़ारों प्रकार की दवाइयाँ हैं, और वो दवाइयाँ आपके रोग को समझ करके दी जाती हैं। और यही काम हम जीवा में करते हैं, अपने टेलीमेडिसिन के माध्यम से भी करते हैं और हमारी क्लिनिक्स के माध्यम से भी करते हैं। डॉक्टर चौहान, डायबिटीज के मरीज अगर एनीमिया के शिकार हो जाएं जी, तो उन्हें क्या नहीं खाना चाहिए? देखिए, जो चीज़ें पित्त को बढ़ाएंगी, खास तौर से जो खून बनाने का काम है, मेटाबॉलिक जो एक्टिविटी हमारी पित्त से कंट्रोल होती है, तो चाय, कॉफ़ी और एक कोल्ड ड्रिंक बहुत पीते हैं आजकल लोग। कोल्ड ड्रिंक्स, वो मैंने देखा डायबिटीज़ वाले मिठाई भी खाते हैं या अल्कोहल का सेवन करते हैं। बियर तो बहुत कॉमन हो गई है, तंबाकू का सेवन करते हैं, ये नहीं खाना चाहिए। और डायबिटीज़ वालों को तो वैसे भी मिठाई बंद है, या कोई भी फ्राइड तली हुई चीज़ें जिसको हम कफ वर्धक चीज़ें कहते हैं, वो बिल्कुल आपको नहीं खानी। कई लोगों को मैं ना, दूध पीने से भी उनको प्रॉब्लम बढ़ जाती है, कई लोगों को दही खाने से प्रॉब्लम बढ़ती है, पनीर से प्रॉब्लम बढ़ती है। तो आपको ये सब चीज़ें पर्सनलाइज करनी पड़ेंगी आपके अपने हिसाब से। इसके अलावा जंक फूड बिल्कुल बंद कर दीजिए, ख़ास तौर से ये जितना भी पैकेट में नमकीन वगैरह जो आते हैं, क्योंकि उसका जो है कई चीज़ें उसमें नुकसानदायक होती हैं। जिस तेल में वो फ्राई होता है, या फिर जो है उसके प्रिजर्वेटिव्स जो होते हैं, डिब्बा बंद जो फूड है वो आपको नहीं खाना है बिल्कुल भी। और इसके अलावा गरिष्ठ भोजन, आम बिल्कुल सरल भाषा में कहें, गरिष्ठ भोजन जैसे सफ़ेद वाले छोले होते हैं, भिंडी है, अरबी है, या नमकीन मैंने बताया, भुजिया, बेकरी आइटम्स का आपको सेवन नहीं करना है, क्योंकि ये चीज़ें जो हैं ये आपके शरीर में ब्लॉकेज करती हैं, आपके मेटाबॉलिज्म को ख़राब करती हैं, धातु आपके पुष्ट नहीं होते और खून भी इनसे नहीं बनता है।
और चलिए अब जानते हैं आज का जीवा मंत्र। डॉक्टर चौहान, अगर डायबिटीज के मरीज को खून की कमी हो गई है जी, तो आयुर्वेद से वो कैसे मदद ले सकता है? देखिए आयुर्वेद में बहुत अच्छा जो है, हम एक कहते हैं उसको प्रबंध या जो हम प्रोटोकॉल कहते हैं, क्योंकि जितने भी डायबिटीज़ के जो पेशेंट आते हैं हमारे पास, उन्हें आयुर्वेद से जुड़ना ही चाहिए। और मैं तो जो नहीं जुड़े उनको भी कह रहा हूँ, क्योंकि केवल आपको जो है अगर अनीमिया की कोई आपने आयरन की टेबलेट ले ली, या किडनी फेलियर है, या आपकी आंखों में खराबी है, रेटिनोपैथी है, नसों में कमजोरी है, त्वचा के रोग, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन आयुर्वेद के होते हैं। अनीमिया की तो आज हमने विस्तार से बात की। तो ये जो कॉम्प्लिकेशंस हैं इनको भी कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। केवल ब्लड शुगर को कंट्रोल करने वाली दवा लेने से आपके रोगों को कुछ नहीं होने वाला है। आपका जो है रूट कॉज को ठीक करना है। इसलिए आयुर्वेद में जब हमारे पास डायबिटीज़ के साथ जो एनीमिया वाले जो पेशेंट आते हैं, तो हम उनको प्रॉपर, जैसा मैं बार बार आपको कह चुका हूँ कि हमारा पूरा एक डायबिटीज़ मैनेजमेंट प्रोग्राम है, वो उनको हम उसमें लाते हैं। जो भी कॉम्प्लिकेशन हो, उसका फ़ायदा क्या है कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी उसमें हम यूज़ करते हैं। CGM है जो कि 15 मिनट की रीडिंग आपको बताएगा, हर 15 मिनट में कितना शुगर है, कब जा रहा है ऊपर, कब नीचे जा रहा है। वो एक बहुत ही अहम चीज़ है CGM जो है, क्योंकि उससे आपको भी मालूम चलेगा कि आप क्या खा रहे हैं और किससे शुगर आपकी बढ़ रही है। और उसके अलावा फिर हमारे आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हैं, उसका आयुर्वेदिक मेडिसिन्स हैं। हज़ारों पेशेंट्स जो हैं दुनिया भर के इस प्रोग्राम में एनरोल करके ऑलरेडी अपने शुगर को रिवर्स कर चुके हैं। साथ में जो हमारे पास एक और आयुर्वेद में जो शक्ति, आजकल डायबिटीज़ रिवर्सल के बहुत प्रोग्राम हैं जिसमें लोग डाइट बता रहे हैं, कुछ एक्सरसाइज बता रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ औषधि भी है, मेडिसिन भी है, प्लस जो है पंचकर्मा है। पंचकर्म चिकित्सा के माध्यम से जो है बहुत सारे पेशेंट्स को हम पंचकर्म कराते हैं। डीपर लेवल पर जो ब्लॉकेज है, जो टॉक्सिन्स हैं, जो पेनक्रियाज में इंसुलिन बन रहा है वो निकल नहीं पा रहा है, वहाँ उसका शोधन किया जाता है। और जीवाग्राम में तो आपको मालूम है, मैं बार बार कहता हूँ, वहाँ तो एक पूरा होलिस्टिक एटमॉस्फियर है। वहाँ योगा भी है, नेचुरोपैथी भी है, मेडिटेशन है, आर्ट थेरेपी है, राग चिकित्सा है, बहुत सारा एक जो है प्रावधान आपके लिए वहाँ किया है। तो यदि आप डायबिटीज़ से पीड़ित हैं तो बिल्कुल आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये DMP प्रोग्राम में आज ही फ़ोन कर लो, तुरंत अभी फ़ोन कर लो और उनको बोलो भैया डायबिटीज़ मैनेजमेंट प्रोग्राम में हमें एनरोल कर दीजिए। 4 महीने का प्रोग्राम है। 4 महीने में आपको इतना ज्ञान हो जाएगा अपने शरीर के बारे में, अपने मन के बारे में, अपने इमोशंस के बारे में, कि लाइफ लॉन्ग आप जो है अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। फिर टेंशन लेने से सेहत नहीं बनेगी। सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं 8860104040 और डॉक्टर चौहान की टीम के डॉक्टर से बात कर गुड हेल्थ पाएं। आंवला खाने के फायदे और नुकसान क्या हैं, बताएंगे डॉक्टर चौहान सेहत की संजीवनी में। लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद, क्योंकि ब्रेक के बाद भी जारी रहेगी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। अधिकांश लोगों की धारणा है कि आयुर्वेदिक इलाज स्लो और लंबा होता है और गंभीर रोगों को हैंडल नहीं कर सकता, लेकिन जीवा आयुर्वेद ने लोगों की सोच को बदल कर रख दिया है। जीवा आयुर्वेद ने 20 लाख से अधिक पेशेंट्स की पर्सनलाइज्ड चिकित्सा की है और 400 से अधिक स्टाफ आपकी सेवा में अवेलेबल है। यदि आपको लगता है कि आपकी बीमारी ठीक नहीं हो रही है तो एक बार जीवा आयुर्वेद में जरूर कॉल करिए। तो आज ही 88 60 10 40 40 पर कॉल करें।